राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बिंदास चल रही होगी। तो हम रेडी होके चल दिए लाइब्रेरी। आप देख सकते हो आज का लुक ये पहन के जा रहे हैं। वैसे भी लाइब्रेरी में क्या देखना, क्या पहन के जाओ क्या नहीं। तो यहाँ भगवान जी के दर्शन करे और अपने अम्मा बाबा हैं उनके, और यहाँ सीधे अपने दूसरे गेट से छुपके से, घर में सब जगे हुए थे, सब पापा वापा बाहर बैठे थे तो मैं चल दी। और ये हमारे गांव की गली इतनी प्यारी है। गांव का सुबह सुबह का नज़ारा आप महसूस कर सकते हो, और जो शहर में लोग रहते हैं उनको कहाँ मिलता है सुबह का ये नज़ारा। और यहाँ ऑटो में बैठ के अकेले अपने सपनों की सोच में एक गुमसाम सी लड़की, जो कि दोस्त ना आने पर उसे बहुत मिस करती हूँ बहुत ही। बट उसका घर में कोई प्रॉब्लम है और काम वगैरह भी चल रहा है, इस वजह से तो अंदर आई, अपनी एंट्री की। 7:30 बजे पहुंची, 7:15 के करीब। फिर द हिंदू न्यूज़पेपर को 2-3 आर्टिकल वगैरह मैंने पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ ले जाती हूँ तो 1 घंटा निकल ही जाता है, मन करता है और पढ़ने का। और मैं वैसे घर में पढ़ लेती हूँ न्यूज़पेपर, पुराने होते हैं ना, उन सर से ले जाती हूँ कि मुझे पुराना दे दो। जो केजरीवाल की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी, इनको तिहाड़ जेल में लॉकअप कर दिया गया है और अभी ये वहीं पर हैं। और 3 मांगे इन्होंने की थी, एक तो रामायण, एक महाभारत के बारे में जो बुक है उनके बारे में, और एक और थी हाउ टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे बने किस तरीके से। तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो प्रेसिडेंट बनने लायक है या नहीं है। और फिर यहाँ मैंने अपनी सीट को धारण किया और अच्छे से आपको भी दिखाया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को मिस कर रही थी तो मैंने उसका फ़ोटो देखा। उसका फ़ोटो देखने के बाद मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। देख सकते हो आप, 16 तारीख की है, बट ब्लॉग में 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था। और फिर एक दिन छोड़ के बनाती हूँ तो इस चक्कर में ऐसा हुआ था। तो ये देख सकते हो मैंने बराबर मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो मेरा यहाँ का पोर्शन था वो मैंने लिख लिया था। डेली में अब ऐसे ही पढ़ा करूँगी अपना, और टॉपिक भी क्लियर हुआ करेंगे। तो सबसे पहले मैथ मैथ का सेशन लिया मैंने, क्योंकि मैथ का टर्न था मेरा लाइब्रेरी में। तो मैंने इसमें प्रैक्टिस की अपनी परसेंटेज की, जो मेरा पीछे के रह गए थे क्वेश्चन उनको अच्छे से और रिवाइज किया, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो चैप्टर पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी, और सब भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो इस वजह से मैंने अच्छे से रिवीजन किया इसका। और आप रिवीजन कैसे करते हो? वैसे मैंने सीट से भी कर लिया है, फिर नेक्स्ट स्लॉट की बारी आ गई थी। सोचो क्या वो थी हमारी, देख लो, इंग्लिश, जो कि मैं 60 रूल लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। फिर मेरे को क्लास भी लेनी है इनकी, क्योंकि मेरे 30 नहीं 23 रूल्स हो गए हैं। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 60 करनी है कंप्लीट। तो इसके बाद मैं रिवीजन पे लग जाऊँगी, मेरे हो जाएंगे 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं डेली 5 किया करूँगी। अब मैंने आपको टू डू लिस्ट में भी दिखाया था। और आप इंग्लिश कैसे तैयारी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि बैच लें तो महंगे महंगे होते हैं, और उनके ड्यूरेशन भी, जैसे एक टॉपिक है ना तो उनकी 9 क्लासेस, 10-10, 12-12 की ऐसी क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री माय फेवरेट, जो कि मैं येलो बुक से पढ़ती हूँ, क्योंकि नोट्स का सहारा मुझे लेना नहीं है, कि नोट्स तो बहुत बना लिए और याद भी नहीं रहता। इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। तो हिस्ट्री में चल रहा है मेरा, प्राचीन भारत खत्म होने वाला है 2 दिन के अंदर। उसके बाद मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन तीनों से आता है, ऐसा होता है, और कभी कभार 2 भी पूछे जाते हैं। अब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं पूछा था, उसमें प्राचीन भारत से पूछा था एक क्वेश्चन। अब ये बताओ किसको वैल्यू दें, इतने सारे टॉपिक है, साइंस भी है, सब कुछ है। तो ये सेशन मेरा खत्म हो गया था यहीं तक। नेक्स्ट डे और पढ़ेंगे, पर उसके बाद एक और सेशन लेना था मेरे को, किसका, स्टैटिक का, जिसमें मेरे को प्रमुख घराने और उनके कलाकार, जो भी मैंने क्लास ले ली थी अच्छे से, अभी ली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक ही फ़ोन है। तो कैसे दिखाऊँ आपको? तो मैंने अपने नोट्स बना लिए। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको दे दूँगी। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो, जितने भी किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए जैसे पीडीएफ वगैरह, तो उसके भी मैं दे दूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, मैथ में भी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप। और ये मैंने आप कंप्लीट कर लिए थे, आपने देखा होगा मेरा टॉपिक था मंदिर और घराने। तो मंदिर मैंने पहले टॉपिक क्लियर कर लिया था, अब घराने रह गए थे। घराने से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले नहीं आते थे। फिर मैंने आपको टू डू लिस्ट के बारे में दिखाया क्या क्या हो गया है।
एक लाइब्रेरी का सेशन बचा था मेरा, और उसके बाद अब हिंदी का लास्ट बचा था, तो मेरे को हिंदी ले लेती। और रीजनिंग मेरा घर का सेशन है, इस वजह से मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट मैंने प्रैक्टिस की थी यहाँ पे, तो आप आगे देख सकते हो। तो हिंदी की मैंने विलोम शब्द बुक है, मतलब 50 डेली याद करती हूँ जो प्रीवियस में आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम वही ऐसे पढ़ लिए कुछ भी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट उसका विपरीत ऐसे बन नहीं पा रहा है हमसे, तो उसे मैं याद कर दूँ। ऐसा नहीं है कि पास है तो मैं उसे ये याद क्या करूँ, हमको भी पता विपरीत होगा उसका विलोम शब्द। तो अलग अलग चीज़ होती है ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इसमें इतने अच्छे से दिया गया है। पूरे यूपीएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल जो यूपी में आए हैं ना, वो सारे इसमें हैं। फिर ये कंप्लीट हो गया था, फिर मेरे को लग रही थी पानी प्यास, बोतल में पानी हो गया था ख़त्म। 5-6 घंटे होने के बाद फिर मैं पानी भरने चली गई, और देखो अभी तक कोई भी नहीं आया। टाइमिंग हो गई थी 1 बज चुका था, 7 बजे से आई थी मैं, 1 बज चुका था, आप देख रहे होंगे। तो मेरा रिवीजन भी हो गया, क्लासेस भी हो गई। तो अभी बारी लेते हैं हम किसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग। आप देख सकते हो इसमें मेरे पास 8-10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर इसके बाद ये पीडीएफ कंप्लीट। आप देख रहे होंगे मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे नोटबुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। डायरेक्ट पेंसिल से आप एक बार टिक करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है उसको टारगेट करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओ। पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करना जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा हो। ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि आपके सामने लिखा हुआ है ई का अपोजिट बताओ, तो आप ई देखना, ई पर ई का अपोजिट ई क्या है। ऐसा नहीं कि एफ का ढूंढने हो, आई का ढूंढने, अलग अलग तरीके से ढूंढने। बस जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ध्यान दो, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालो। आप पे आंसर से मतलब और किसी से नहीं। तो फिर मैंने ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लाइब्रेरी से चल दी। टाइम हो गया था, 3 बज गए थे, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाना है, इस वजह से मैं चल दी घर। तो ट्यूशन पढ़ा के घर पहुँचने के बाद तो एक शादी भी अटेंड करनी है। तो यहाँ से निकलने के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ाने के बाद सीधे डायरेक्ट मिले हम आपसे शादी में। आप देख सकते हो कितनी लेडीज खाना वाना खा रही हैं, और डांस भी कराया यहाँ अच्छे से। मेरा भी मन कर रहा था, बट यहाँ झगड़ा हो जाता है। जहाँ लड़कियाँ नाचे और लड़के हो तो झगड़ा तो 100% होता है गाँव में। फिर यहाँ पे लगन टीके का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। आप सोच रहे हो मैं कहाँ गई हूँ, ये मेरे जीजू हैं, मतलब मेरी दीदी के मामा जी के लड़के हैं, तो उनकी शादी में गई थी मैं, क्योंकि मेरा अच्छा रिलेशन है उनसे भी। तो इस चक्कर में वहाँ मेरी दीदी खड़ी हुई है, हम छत से सारा नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नीचे गर्मी लग रही थी इस चक्कर में। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो मिलेंगे हम घर। घर आ गए थे देखो ये और मैं, घर आने के बाद सो गई। बाय बाय गाइस।